लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है, ये ब्लाइंड नाम से ही समझा जा सकता है। और हापुड़ पुलिस बड़े बड़े ब्लाइंड केसों का खुलासा मात्र 24 से 48 घंटे में कर रही है, क्योंकि जो लाल सूट केस में एक महिला की बॉडी मिली थी उसका भी मात्र 48 से 72 घंटे में खुलासा कर दिया था। तो वहीं पर सिंभावली की बात की जाए, जहां पर एक अधजली बॉडी मिली थी, वो भी एक ब्लाइंड केस था, उसका भी हापुड़ पुलिस ने मात्र 3 दिन में बड़ा खुलासा कर दिया था। और अभी धौलाना क्षेत्र के एक प्रॉपर्टी डीलर बलबीर की हत्याकांड की बात की जाए तो वो भी एक ब्लाइंड मर्डर केस था, उसका भी खुलासा हापुड़ पुलिस ने मात्र 24 घंटे में कर दिया है। बड़ी पीसी हुई है। एएसपी सर विनीत भटनागर जी से जानेंगे, सर किस तरह से बलबीर के हत्याकांड को ये किया गया था? देखिए, पुलिस के लिए चैलेंज था, जैसा कि आपने अभी खुद कहा है, लेकिन जो बड़ी पुरानी कहावत है कि जो अभियुक्त होता है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाता है। यहाँ पर भी तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसे सुराग थे जो हमको मिलते रहे, लेकिन इसमें 3 दिन हमको लग गए इस केस का खुलासा करने में, क्योंकि बिल्कुल जो घर के करीबी लोग थे, गांव के रहने वाले, साथ के, जिनके ऊपर वो मृतक विश्वास करते थे अच्छे से, उनके साथ में बिजनेस डीलिंग्स करते थे, उनके द्वारा ये घटना कारित करी गई थी। लालच में एक गैंग बना करके इन लोगों ने घटना कारित करी थी भौतिक लाभ के लिए। तो और शुरू में हमारे साथ में लगातार जब हमारी सुराग रसी पता रसी में हमारे साथ भी रहे वो लोग, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें विलम्ब हुआ। अन्यथा ये इस बात पर जो है तीसरे दिन से शक होना शुरू हो गया था कि ये व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। बाद में जब इसको गहराई से पड़ताल करी गई तो सारी बात जाहिर हो गई और उनकी सारी योजना जो है बनी बनाई रह गई। लेकिन चूंकि उन्होंने हत्या पहले ही कर दी थी, पहले ही दिन हत्या कर दी थी मृतक की, इसलिए जो है उनके पास पहुंचने में हमको 2-3 दिन लग गए। लेकिन जैसा कि आपने कहा, उसको काफ़ी समय से उसका खुलासा कर दिया गया। इसमें घटना में शामिल 4 लोगों की पहचान हो गई है, अनावरण हुआ है। जो उनका मोबाइल ले करके चले गए थे और कुछ साथ में उनकी बिलोंगिंग्स ले गए थे, उनको भी इनकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। शव की बरामदगी हुई है। शेष जो 2 अभियुक्त रह गए वो भी काफ़ी उनके निकट हैं और जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी करके इस केस का पूरा अनावरण हम करेंगे। सर इस केस में, पूरे इस हत्याकांड में मुख्य जो मास्टरमाइंड था वो कौन था? मुख्य मास्टरमाइंड जो मृतक का साथी ही कह लें, जिस पर मृतक विश्वास करते थे काफ़ी, रोहतास है, उन्हीं के गांव का रोहतास सिंह। रोहतास के द्वारा ये साजिश रची गई और अपने भाई और अपना एक उनका नौकर था उसको लेकर, और एक उनका पड़ोसी है, ये चारों ही लोग उसी गांव के, उनके साथ के रहने वाले, उनको साथ में लेकर के रोहतास ने ये घटना खारित करी है। सर हत्या कहाँ पर की गई थी? गुलावटी पे उनको बुला करके और फिर उसके बाद में बाग दिखाने के बहाने मृतक को जो है ले जा रहे थे। चूँकि वो विश्वास करते थे, उनकी गाड़ी में गए साथ में, और जेएमएस स्कूल पड़ता है हाईवे पे, उसके पास में जो है गला घोट कर हत्या कर दी। बाद में शव ले जाके कहीं और फेंक दिया और उनका मोबाइल और उनके और अन्य जो कागजात वगैरह थे उनको भी अलग फेंक दिया था। सर खुलासा करने वाली टीम के लिए क्या घोषणा की गई है? खुलासा करने वाली टीम के लिए 20,000 रुपये के नाम की संस्तुति की जा रही है। मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय से ये संस्तुति की गई है, उनसे रिक्वेस्ट किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रयास करके टोटली ब्लाइंड केस था जिसको खुलासा हुआ है और गिरफ्तारी हुई है, बरामदगी हुई है। तो इस ब्लाइंड केस का खुलासा आज हापुड़ पुलिस ने किया है, और ये केस कुछ ऐसा था क्योंकि बलवीर और रोहतास काफी अच्छे दोस्त थे और ये दोस्ती में विश्वासघात रोहतास के द्वारा किया गया और बलवीर को विश्वास में लेकर जेएमएस के पास ले जाया गया, क्योंकि बलवीर के 25 लाख रुपए रोहतास के ऊपर थे और बलवीर लगातार आए दिन रोहतास से तगादा करता था, जिससे परेशान होकर रोहतास ने योजना बनाई और अपने साथियों के साथ एक गमछे से रोहतास का गला घोट दिया और उसकी हत्या कर दी। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।